Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 10 for practice series questions, science level 2 for CTET, RTET, STET, TGT. So first question for today's class is match the following process of crop cultivation in a column A with the statement in column B. Column A में आपको कुछ crop cultivations के process दिए हुए हैं and जो column B है उसमें आपने देखना है उनको मैच करना है सही से. सो फर्स्ट ऑप्शन इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग कौन सा प्रोसेस होता है? सेकंड है थ्रेशिंग, थर्ड है क्रॉप रोटेशन एंड देन ड्रिप सिस्टम. सो हार्वेस्टिंग में क्या होता है? हम अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसको कट करते हैं. सो हार्वेस्टिंग इज कटिंग द क्रॉप. नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है? जो क्रॉप होती है हमारी उसको हम अलग करते हैं, मतलब सीड्स को अलग करते हैं और जो कचरा निकलता है उसका वेस्ट होता है उसको अलग करते हैं सीड्स को. सो इट्स fourth option. Threshing is grain seeds separate from chaff. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ना डिफरेंट टाइम पे उगाया जाता है. जैसे कि एक टाइम पे आपको वीट ग्रो करना है, नेक्स्ट टाइम आप उसके ऊपर कोई मिलेट ग्रो कर रहे हो. सो दिस इज रोटेशन, रोटेट करके क्रॉप को ग्रो करना. थर्ड गोज विद सेकंड. नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम होता है वाटर, पानी देना क्रॉप में, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप जाती है, उसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं. सो दिस इज विद वन. So correct option for this question is, I think, third option is correct. Yes. Next question is, when human being inhale oxygen during respiration, okay, which of the following movement does not takes place? Okay, जब ह्यूमन बीइंग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो कौन सा मूवमेंट नहीं होता है इनमें से, वो बताना है आपको. नोट वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े और ध्यान से उनका आंसर करें. बिकॉज हमें लगता है हमने क्वेश्चन आंसर में जो सही है वो देखा और वही आंसर है. नहीं, नोट वाले क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है. द एयर इज ड्रॉन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. ओके. Ribs moves out. Okay. Diaphragm moves up. Okay. Lungs expand. ओके. सो इसके अंदर इनहेलेशन की प्रोसेस में हमारे पास साथ क्या क्या होता है देखो. पहले तो रिब्स मूव आउट होती हैं, करेक्ट. जो डायफ्राग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउन मूव करता है. ओके, वन सेकेंड. डायफ्राग्राम जो होता है मूव डाउन करता है नीचे. फ्लैट मसल्स जो होती हैं उनका इंक्रीज करता है लंग वॉल्यूम. ठीक है, इसलिए डायफ्राग्राम मूव करता है नीचे की तरफ. सो दिस इज इनकरेक्ट. लंग्स एक्सपेंड, लंग्स भी एक्सपेंड करती हैं आपकी. Okay, so correct option is 3. Next question is, choose the incorrect statement about xylem. Xylem के लिए आपको incorrect statement choose करनी है. Xylem होता क्या है? Xylem बेसिकली एक टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है ये. ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल टिश्यू, इट्स वेस्कुलर टिश्यू बोलेंगे हम इसको. ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को रूट से अपवर्ड पूरे प्लांट के अंदर ये करता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स का. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसके पास ट्रैकेट्स भी हैं, वेसल्स भी हैं. ओके, सो लेट्स सी. इनकरेक्ट ही बताना है इसमें भी. इट इज अ टिश्यू. ओके. इट इज अ पाइप लाइक वेसल. ओके. इट ट्रांसपोर्ट फूड, सॉरी फूड नहीं, फूड आएगा यहाँ पे. एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट. नो, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस सक्शन पुल इन इट. यस, दिस इज ट्रू. Next question is, select the following a metal which react with dilute H2SO4 but does not react with dilute HCl even on heating. तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए सबसे पहले तो. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर. तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है. बट कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, सो ये रिएक्ट नहीं करेगा. बट इसमें एक चीज गलत है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा H2SO4 के साथ भी. बट वो H2SO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. जो कॉपर होता है आपका वो HCl और H2SO4 दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज. आर्टरीज के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. Arteries are the blood vessels which carry oxygen-rich blood from the heart to the all parts of body at high pressure. Okay.
B. To ensure that the blood flows only from the heart to other body parts, the arteries have walls. No, आर्टरीज के पास कोई वॉल्स नहीं होते, वेन्स के पास वॉल होते हैं, ठीक है। आर्टरीज के अंदर ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर के साथ मूव करता है और इनको ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए किसी वॉल की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इसमें ऑलरेडी जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, बैकफ्लो होता ही नहीं है। देन सी ऑप्शन, द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर कंपेरेटिवली थिन। नो, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, ठीक है। इलास्टिक वॉल्स होती हैं जो कि हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सके, जो ब्लड जो होता है पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू, ठीक है। सो इसमें आपकी सिर्फ ए स्टेटमेंट ही ट्रू है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली वन, यस, दिस इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, ओके। फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय स्टेम, ओके। Roots going very deep, very little loss of water through transpiration, cone-shaped plants with sloping branches. The characteristics normally found in desert plant. Okay, आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपके डेजर्ट प्लांट्स में मिलती है। सो डेजर्ट प्लांट में ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स का तो कोई काम नहीं है, बिकॉज ब्रॉड और फ्लैट लीव्स कहाँ होती है? नॉर्मल एरियाज में जहाँ अच्छा खासा पानी अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड फ्लैट लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस ज्यादा होगा और डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा ट्रांसपिरेशन को। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय स्टेम। यस, ये सही हो सकता है आपका। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टेम्स के थ्रू हो सकती है, क्योंकि जो लीव्स होती है उनकी, वो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी लीव्स रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए वाटर लॉस को। और जो ग्रीन स्टेम होता है ना, फिर वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, रूट्स गोइंग वेरी डीप, दिस इज ट्रू। पानी लेने के लिए हमारी सॉइल से ग्राउंड वाटर को खींचने के लिए रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं डेजर्ट्स में। वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बहुत कम पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस करती है वो अपनी लीव्स को रिड्यूस कर लेती है। उन पे एक क्यूटिकल आ जाती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है, वो संकन स्टोमेटास बोलते हैं उनको, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देते हैं वो एवोपरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन शेप्ड प्लांट्स विद स्लोपिंग ब्रांचेस। नो, ये एक माउंटेन जो प्लांट होते हैं माउंटेन्स में जहाँ पे स्नोफॉल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। सो दिस इज नॉट फॉर डेजर्ट प्लांट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर बी, सी एंड डी. So the option 2 is correct for this question. Next question is, consider the following statements. A. In photosynthesis, solar energy is converted into chemical energy. Okay, this is true. Photosynthesis का process हम सभी को पता है कि जो chemical energy है उसमें convert किया जाता है किसको? Solar energy को. In photosynthesis, CO2 and water are used. Yes, this is also true. कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज किया जाता है और वाटर को भी। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड एंड O2 इज कंज्यूम्ड। नो, ये फोटोसिंथेसिस नहीं, ये रेस्पिरेशन का पार्ट होता है जहाँ पे CO2 को रिलीज किया जाता है और O2 को कंज्यूम। देन इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड एंड CO2 इज कंज्यूम्ड। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। नो, so correct options are A, B, D. So A, B and D. Fourth option is correct option for this question. Next question is, consider the following statement. A small intestine is highly coiled and shorter than the large intestine. No, it's longer. Actually small intestine इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका diameter छोटा होता है, ना कि इसकी length होती है, ठीक है। Small intestine receives secretion from the liver and the pancreas. Okay, ये सही है कि वो secretion receive करते हैं liver और pancreas से juices का। Liver is the largest gland in the body which secretes bile juice. Okay, this is true. D. The pancreatic juice act as fat and change them into simpler form. Find the correct statement. सो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस के पास ना कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो कि कार्ब्स और प्रोटीन को के ऊपर एक्ट करते हैं। लाइपेज भी होता है जो कि फैट पे एक्ट करता है,
बट हमारे लीवर के पास होता है बाइल जूस, वो एक्ट करता है इमल्सिफिकेशन के लिए, फैट के लिए. सो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. बी एंड सी ऑप्शन इज ट्रू. सो second option is true for this question. Next question is, which of the following represent the increasing order of melting point of the metals? Metals का melting point बताना है. सो इफ मेटल्स की बात है एंड मरकरी इज गिवन, तो सबसे कम मरकरी का ही होता है. सो आपके दो ऑप्शंस तो वैसे ही गलत गलत हो जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले मरकरी, देन वी पुट एल्यूमिनियम. ओके, दिस इज इन थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एल्यूमिनियम. चलिए मैं आपको बता देती हूँ किसका कितना होता है. मरकरी का होता है -38.8, जो कि ऑलरेडी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे. देन एल्यूमिनियम आती है जिसका 660.3 डिग्री सेल्सियस होता है. देन कॉपर जिसका 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी. और आयरन का सबसे ज्यादा 1500 के अप्रॉक्स होता है. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an example of neutralization in daily life? सो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है. न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड होता है, एक बेस होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, और क्या बनाएंगे, वाटर प्लस सॉल्ट. ओके, सो लेट्स सी. टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एसिडिटी, यस दिस इज ट्रू. रबिंग बेकिंग सोडा इन केस ऑफ एंट बाइट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. बिकॉज बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस, और एंट जो बाइट करती है तो उसके पास फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है बेकिंग सोडा. ट्रीटिंग सोयल विद क्विकलाइन, यस दिस इज ट्रू. डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, दिस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, ये कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, a farmer decide to show a crop in his farmland with high percolation rate. Which crop according to you is better suited for his farmland? हाई परकोलेशन रेट चाहिए, वो होती है आपकी सैंडी सॉइल में. ठीक है, और हाई परकोलेशन को टॉलरेट करने वाली क्रॉप कौन सी होती है आपकी, कॉटन. कॉटन को चाहिए हाई परकोलेशन रेट, बिकॉज पैडी जो होती है उसको बहुत लो अमाउंट में परकोलेशन चाहिए, वो क्लेई सॉइल में सूटेबल होती है. ठीक है, और वीट और ग्रेन के पास लोमी सॉइल्स होती हैं. सो कॉटन इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Which of the following statement are not true? Next question is, which of the following statement are not true? First statement है, the number of cells in an elephant is more than number of cells in the monkey. ओके, बिकॉज जो नंबर ऑफ सेल्स है वो साइज के हिसाब से होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द साइज ऑफ सेल्स इन एन एलिफेंट इज लार्जर देन साइज ऑफ सेल इन द मंकी. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ज्यादा हो सकता है साइज के हिसाब से, बट शेप मैटर नहीं करती. जो साइज है वो मैटर नहीं करता इस चीज के ऊपर, नंबर मैटर कर सकते हैं बट साइज नहीं. बी इज फॉल्स. Shape of cells in the elephant is different than the shape of cells. नहीं, शेप भी मैटर नहीं करती. शेप तो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैटर करती हैं, जैसे कि जो हमारी आरबीसीज होती है, एनिमल्स की आरबीसीज होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं. जो नर्व सेल्स होती हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है. सो शेप इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि एनिमल लार्ज है और स्मॉल है. सो नॉट ट्रू पूछा इनमें, सो बी एंड सी आर नॉट ट्रू. सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, read the following statement and choose the correct option. Fruits and vegetables like apple, tomato, kiwi, cucumber and peaches should be peeled before eating. Assertion है no. इन फ्रूट्स को हम पील ऑफ नहीं करते क्योंकि इनके अंदर, इनकी जो स्किन होती है उसके अंदर एक हैवी अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और फाइबर्स होते हैं मेनली. तो इसको पील करना जरूरी नहीं होता. सो दिस इज फॉल्स. Next reason, the peel of some fruits and vegetable contain maximum amount of fiber. Yes, this is true. So A is false, but R is true. So fourth option is correct option for this question. Next question is, read the book. Read the statement given below. A block of wood floats on water. Okay. Density of wood is less than that of water.
Of the above statements, two statements, A is an observation, B is an interference. ओके, हाँ, बी इज एन ऑब्जर्वेशन, नो, बी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को अपनी आंखों से देख के हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना चीज़ को कि लकड़ी का टुकड़ा है वो फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। अब डेंसिटी है जो वुड की वो कम है पानी से, ये हम लॉजिक लगा रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे, कोई फॉर्मूला के बेस पे, सो दिस इज इंटरफेरेंस। So A option is correct option for this question. Next question is, X is a plant which is an autotroph as well as heterotroph. Which could X be? Okay, X एक प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी है। सो अगर हम प्लांट की बात करें तो एल्गी नहीं होगा, बिकॉज एल्गी आर मोस्टली ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कस्क्यूटा जो है वो ऑटोट्रॉप नहीं हो सकता, वो तो दूसरों पे डिपेंड करता है ना, वो एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। एंड फंगी जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सो बचा कौन? पिक्चर प्लांट। अब पिक्चर प्लांट ऑटोट्रॉप कैसे है? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। बट ये हेट्रोट्रॉप कैसे है? बिकॉज ये एक ऐसी सॉइल के अंदर होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, और अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनसे अपनी नाइट्रोजन पूरी करता है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, Z is a microorganism present in the alimentary canal of human being and other animals which aids in digestion of food. What is Z? So basically very basic question, सभी को पता होता है कि हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ट्रिलियंस की पॉपुलेशन में होते हैं ये, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं ये असेंशियल होते हैं हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, मेंटेन करते हैं हेल्दी इम्यून सिस्टम को। सो दिस इज ट्रू। सो बैक्टीरिया इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन वूल फ्रॉम शिप। ओके, ये वूल को शिप मतलब निकालने से लेकर उसको कैसे उसका कपड़ा बनाया जाएगा या फिर उसको धागे में पिरोया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस है, आपको उनको सही ऑर्डर में लगाना है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? जो फ्लीस होती है, जो ऊन होती है, उसको शिप से निकालना, ठीक है। देन आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? उस जो शेयर्ड फ्लीस है, वूल है, उसको अच्छे से वॉश करना, उसके अंदर से डस्ट को रिमूव करना एंड फिर उसको क्लीन करना, एक तरीके से डर्ट डस्ट को रिमूव करना। नेक्स्ट होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में होता है बेसिकली कैटेगराइज करना वूल को उसके टेक्सचर के बेस पे कि कौन सी क्वालिटी की वूल है, ठीक है। देन उसको डाई करेंगे, हम उसको कलर देंगे, क्योंकि जो नेचुरल जो फ्लीस होती है वो या तो ब्लैक, ब्राउन, वाइट ऐसे ही कलर्स की होती है, ऑफ वाइट, तो उसको डाई करना मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर बनाना। देन रोलिंग इनटू यार्न, उसको हम एक यार्न में कन्वर्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, स्पिनिंग फाइबर्स को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन वीविंग, इंटरलेसिंग यार्न इनटू क्रिएट फैब्रिक, और फिर उसका हम फैब्रिक बनाते हैं लास्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following represent correct matching set of type of joints? A, ball and socket joint, B, pivotal joint, C, hinge joint, D, fixed joint. So इन joints का बताना है बेसिकली इनकी लोकेशन क्या क्या होती है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। सो इट्स आर्म एंड शोल्डर, ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट हो सके ऑल डायरेक्शंस के अंदर। बी, पिवेटल जॉइंट जो नेक में होता है, ठीक है, रोटेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है? हमारा एल्बो के अंदर, जिसके अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, ओके। एंड फिक्स जॉइंट होती है हमारी जॉ के अंदर, स्पेशली अपर जॉ के अंदर, जो कि मूव नहीं कर सकती। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, 1 3 4 2। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है आपको। The unfertilized egg has one chromosome. Okay. The unfertilized egg has 23 pairs of chromosome. The unfertilized egg has one X chromosome or sex chromosome. Yes.
थर्ड ऑप्शन इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके पास 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ओके, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम जब स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन होता है तब उसको मिलता है, ठीक है। सो ओवरऑल 23 पेयर्स होते हैं, बट एक क्रोमोसोम हमें बाद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल